सृष्टि स्थिति एवं प्रलय कारिणी शक्ति रूपा भगवती दुर्गा, जिनकी छाया की भांति समस्त लोगों का भरण पोषण करती हैं और जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करती हूँ। जावन आदि विशेष प्रकार के विकारों के संयोग से जैसे दूध जैसे दही रूप में परिवर्तित हो जाता है, किंतु अपने कारण दूध से फिर विजाति नहीं बन पाता, उसी प्रकार जो संहार रूप प्रयोजन को लेकर भगवान शंकर के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं शरण ग्रहण करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के 15वें अध्याय में श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम विवल होना, ललिता का श्री कृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना और उनकी आज्ञा के अनुसार लौटकर श्री राधा को श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ सत्कर्म करने की प्रेरणा देना। तो कथा की शुरुआत करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह मैंने तुमसे कालीय मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व बोले, देवर्षि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता है, वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है। जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडिर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी, तब देववाणी ने कहा, कल्याणी, सोच न करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए, इस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीलाख्यान का, जो देवताओं को भी पूर्णतया ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है, श्री राधा की दो प्रधान सखियां शुभ स्वरूपा, ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियां बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालक के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गौचरण के लिए निकले हैं, उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े ही सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, जब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था, यह देख चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। यह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और इनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए उस चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने स्वप्न में देखा। स्वप्न में क्या देखा? यमुना के किनारे भांडिर वन के निकट एक देश में
नील मेघ की सी कांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। विदेहराज, उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोकी की तृणवत मानने लगी। त्रिलोकों की को तृणवत मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंदनंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनका दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वेदाध्य से युक्त गुण निधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही है मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विभल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने पूछा, राधे तुम क्यों इतनी विभल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्रीहरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपने स्नेह दृढ़ करो अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। सुबह वे ही दुखाग्र की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी अपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवेकी की अग्नि के समान हृदय दाहक होगी। कहते हैं श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से गद गद वाणी में यूं बोली। राधा ने कहा, ब्रिजालंकाचारणो न प्राप्तो यदि में किल कदाचित् ग्रहम तरही नहीं स्व धारयेम्हम्। सखी, यदि मुझे ब्रिजभूषण श्याम सुंदर के चरणावृंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को धारण नहीं करूंगी, यह मेरा निश्चय है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर श्री राधा जी की बात सुनकर ललिता भय से विवल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गईं। वे माधव वी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम की जड़ के पास अकेले बैठे थे। वहां ललिता जी ने श्री कृष्ण श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तंभ रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र भाड़ की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी और परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा या चंद्रबिंब विस्कंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित न हो। तुम ही इस
जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रिज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान बोले, सर ही भावम मनस परात्परम न होक्तो भामिनी जायते ततः प्रमेव कर्तव्य मतो मयि स्वतः प्रेरणा समानम भुवि नास्ति किंचित। भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान कोई दूसरा साधन नहीं, मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडेर वर में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था, वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्य पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस निर्हेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण, तीनों रूप में, तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में, श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तथा वे ही मेरे भाद्य पद में प्रवेश करते हैं। रंभोरु इस भूतल में पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उनके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो, उसी तरह से वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा करते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश ही से दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो, जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा। श्री राधा बोली, श्री कृष्णास्य प्रसन्नार्थ परम सौभाग्यवर्धनम महापुण्य वाचित तदम पूजनम वद कस्यचित। राधा बोली, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पूर्णजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। भद्रे महामते, तुमने गंगाचार्य के मुख से धर्मशास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। त्वया भद्रे धर्मशास्त्रम गर्गाचार्य मुखाच्युतम तस्माद् वृतम पूजनम वा ब्रूहि महात्मम महामते। तुम मुझे कोई व्रत और पूजन बताओ।